और अब देखिए हमारी खास पेशकश 403। आज हम बात करेंगे गोरखपुर विधानसभा की। 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों की राय क्या है और मौजूदा विधायक पास है या फेल, देखिए। कुछ शहरी और कुछ ग्रामीण इलाके को मिलाकर बनाई गई है ये गोरखपुर देहात विधानसभा। दुनिया भर में प्रसिद्ध गीता प्रेस इसी विधानसभा क्षेत्र में आती है। गोरखपुर शहर और शहर से सटे हुए देहात का इलाका शामिल होने के चलते इस सीट पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता आदित्यनाथ की खास नजर रहती है। इस सीट को आदित्यनाथ के प्रभाव वाली सीट माना जाता है। नए परिसीमन के बाद 2012 के चुनाव में बीजेपी के विजय बहादुर यादव ने जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में विधायक विजय बहादुर यादव के संबंध आदित्यनाथ से अच्छे नहीं रहे, जिसके बाद विजय बहादुर यादव ने बीजेपी छोड़ दी और समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ा। विजय बहादुर यादव अपने विकास कार्यों के दम पर फिर से चुनावी मैदान में हैं। सूरजकुंड क्रॉसिंग पर बने इस ओवरब्रिज को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि भी बता रहे हैं। इस ओवरब्रिज के शुरू होने के बाद से कहा जा रहा है कि जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी, लेकिन सिर्फ जाम ही लोगों की इकलौती समस्या नहीं है। पीने का साफ पानी लोगों को उपलब्ध नहीं है। यही वो इलाका है जो इंसेफ्लाइटिस से सबसे ज्यादा पीड़ित रहता है। पानी का, स्वच्छ पानी का इंतजाम करना है गांव के अंदर, ताकि इधर इंसेफ्लाइटिस और तमाम चीजों की बीमारियां होती हैं। सड़क, नाली और खड़ंजा के हाल भी बेहतर नहीं है। इस इलाके में बुनकरों की अच्छी खासी तादाद है, लेकिन बिजली की कटौती के चलते हथकरघा उद्योग भी दम तोड़ता जा रहा है। बिजली की किल्लत से आम लोग भी परेशान हैं। बिजली कब आएगी कब जाएगी किसी को कोई पता नहीं। जनता बाहर निकलती है, बच्चे चिल्लाते रहते हैं। विजय बहादुर हमारे विधायक हैं, ये भी देखते हैं कि हमारे क्षेत्र में बिजली की क्या समस्या है। करीब 4 लाख मतदाताओं वाली इस विधानसभा में सबसे ज्यादा संख्या 1 लाख मुस्लिम मतदाताओं की है। इसके बाद दूसरे नंबर पर 50,000 निषाद मतदाता हैं और तीसरे नंबर पर करीब 20,000 यादव मतदाता आते हैं। आदित्यनाथ और विजय बहादुर यादव के टकराव के बाद इस सीट का समीकरण बदल गया है। जातीय समीकरण नए सिरे से साधे जा रहे हैं। बीएसपी को जहां निषाद और मुस्लिम मतदाताओं का भरोसा है, वहीं बीजेपी ध्रुवीकरण के भरोसे है, तो विजय बहादुर यादव समाजवादी पार्टी से टिकट के भरोसे हैं। और ऐसा हुआ तो यादव और मुस्लिम समीकरण को साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल गोरखपुर देहात की लड़ाई बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। गोरखपुर देहात से दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और देखिए विधायक की 5 साल की बड़ी उपलब्धि और आगामी योजनाएं। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि 20 लोहिया गांव से 20 गांव को संतृप्त किया गया। 10 जनेश्वर मिश्रा योजना के गांव को दिया गया, जिससे लाभ मिला जनेश्वर योजना के गांव। और आप गोरखपुर को 4 लेन से जोड़ देना, कालेश्वर से लेकर यहाँ तक। इंजीनियरिंग कॉलेज को अपडेट करके यूनिवर्सिटी बना देना। आप देखें कि एम्स के मामले में प्रदेश सरकार ने जो 250 करोड़ रुपया दिया, जो आज एम्स पर चर्चा चल रही है। मेडिकल कॉलेज को अपडेट कर देना। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? हम तो चाहते हैं कि जो व्यक्ति पिछले 5 सालों में जो काम किया है, वह 5 साल के आधार पर हमने 5 साल का काम किया है तो जनता हमको स्वीकारे। अन्यथा अगर 5 साल हम काम न किए हों ईमानदारी के साथ, तो हमको जनता न काटे। इस बार जीते तो क्या करेंगे? हम यह चाहते हैं कि शुद्ध पेयजल के लिए कम से कम 800 से 900 फुट नीचे से हर गांव को टंकियां मिलें और हर गांव जिससे शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो सके, और आने वाले दिनों में हर गांव को 24 घंटा बिजली मिल सके। और देखिए विपक्ष का आरोप और दावा।
इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं। वर्तमान में विजय बहादुर के द्वारा कोई विकास का काम नहीं हुआ। क्षेत्र की जितनी सड़कें सब टूटी हैं। जल भराव की स्थिति से निपटने के कोई योजना नहीं है। यहाँ तक जो पुरानी सड़कें हैं सब कोई रिपेयरिंग नहीं हुआ। बाढ़ से बचाव के लिए कोई उपाय नहीं हुआ है। लोगों की जो उम्मीद थी, उनकी समस्या को लेकर विधायक हमारा संघर्ष करेगा, इसमें जीरो रहे। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? हमारी पार्टी को पूरे देश से समर्थन मिला है। पूर्ण बहुमत की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है उससे लोग प्रभावित हैं। भ्रष्टाचार खत्म हुआ है और उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और गुंडाराज दो ही मुद्दे हैं। ये दोनों को मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सक्षम है। आपकी पार्टी जीती तो प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले तो जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे जुड़कर उनकी बातों को सुनकर सक्षम अधिकारी से बात करके उनकी समस्या का समाधान कराया जाएगा और लोगों को एहसास कराया जाएगा कि हम आपके असली चौकीदार हैं। मौजूदा विधायक की सबसे बड़ी नाकामी? ये हर स्तर पर ये विधायक नाकाम है। जिस दल से जीता उसको धोखा दिया। और अब देखिए, पब्लिक सब जानती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? नहीं, मैं तो पूर्णतः संतुष्ट हूँ। ये लोग आकर के राजनीति को गंदा कर दिए। हमारी जहां तक संतुष्टि की बात है, हमारे साथ साथ इस पूरे ग्रामीण विधानसभा की जनता उनसे असंतुष्ट है। हमने कुछ काम देखा ही नहीं तो संतुष्टि की बात ही कहाँ आती है। विजय बहादुर जी के काम से पूर्णतः संतुष्ट हैं। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? नहीं, जो बातें करते हैं उस पर वो पहल करते हैं। तो इनके वादे और इरादे क्या हो सकते हैं ये आम जनता जान रही है। वादा तो कि कौन सी बात कहा जाए, जो ये आज कहते हैं उसको तो वो पूरा ही नहीं कर पाते हैं। जो इलेक्शन में किए थे उसको कहां तक वो पूरा कर पाएंगे। अब कहीं देखा ही नहीं गया, कुछ देखा ही नहीं गया तो उसको सब नगड़ ही माना जाएगा ना। वादे उतने ही करते हैं जहां तक मैंने उनको समझा है जो पूर्ण हो सकते हैं। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? नहीं, ग्रामीण इलाके की सबसे समस्या थी सड़कों का था। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पेयजल की, और शहरी क्षेत्र में जल निकासी की प्रमुख समस्या है। डोमिनगढ़ से इधर जो विधानसभा की लाइन है, वहाँ की सड़कों की हालत बहुत खस्ताहाल है। जहाँ हम हैं, यहाँ एक ये पानी निकासी की व्यवस्था बन जाए। अलीनगर में या शहर में, मेन शहर में काम हो तो हमको जाने में घंटों लग जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या हमारी पुल की चल रही है। समस्याओं के निदान के लिए विधायक ने क्या किया? कि हमारी बात सुन रहा है अगला, और वो करते भी हैं। अगर इन्होंने सदन में ही आवाज उठा दिया होता या जिला प्रशासन का ही घेराव किया होता विद्युत समस्याओं के लिए, तो जनता ये महसूस करती कि कम से कम मेरी आवाज तो बुलंद कर रहा मेरी समस्या की। ये भी काम इन्होंने नहीं आज तक किया। विजय बहादुर जी हर एक व्यक्ति की बात सुनते हैं। विधानसभा क्षेत्र में कितना समय देते हैं विधायक? ये इजी अवेलेबल नेता है। मतलब कोई मिलना चाहता है, रात के 12 बजे ने फ़ोन करता है तो ये उठाते हैं, मिलते हैं। जो उनके लिए विशेष तौर से काम करने वाले लोग हैं उन्हीं के वहाँ समय देते हैं। बाकी आम जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है। कहीं नहीं, कभी चेहरे नहीं देखे गए। जनता के बीच में ठीक ठाक ही है। वो हर मौके पर हमारे साथ खड़े रहते हैं। 5 साल में क्या बदला और क्या नहीं बदला? नहीं, चीज़ें बदली हैं, धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बदली हैं। नहीं, कुछ नया तो नहीं देखा जा रहा है। ये हम ग्रामीण विधानसभा के शहर के पश्चिमांचल एरिया के जितने भी जनता थी उनको बहुत बड़ा ये योगदान मिला उनकी तरफ से। ये जो सूरजकुंड ओवरब्रिज है। और अब देखिए जनता ने विधायक जी को कितने नंबर दिए। कि हम अगर 10 में से नंबर देने की बात आई तो मैं उनको 0 नंबर देता हूँ। मैं उनके कार्यों पर कोई नंबर नहीं देना चाहता हूँ। हम अपनी ओर से तो जब कुछ देखे नहीं तो नंबर क्या दें उनको। 10 में से 7 नंबर दिया जा सकता है।
10 में से 8। 10 में से ये मान के चलिए कि 8 प्लस में